शाम का अंधेरा धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था जब अर्जुन सेन बेगून कुदार गांव के बस स्टॉप पर उतरकर अपना बैग कंधे पर डालकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर उसके नीचे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। गांव के लोग उसको ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हो जहां से लोग आमतौर पर लौटकर वापस नहीं आते। एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा 3 साल पहले बिना किसी वजह के गायब हो गया था, उसके पास आकर बोला, बेटा, रात को स्टेशन के पास मत रुकना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं जर्नलिस्ट हूँ काका, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, स्टेशन के भूत की असली कहानी ढूंढनी है। बूढ़े आदमी की आंखों में डर का साया और गहरा हो गया। भूत? भूत भूत नहीं बेटा, वो चीज जिंदा इंसानों को पसंद नहीं करती है। अर्जुन ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। लेजेंड्स और मिथ्स की सच्चाई ढूंढना ही उसका काम था, और बेगून कोदार का नाम तो पूरे देश में मशहूर था। इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। आखिर 1967 में यहाँ एक वुमेन स्टेशन मास्टर की लाश पटरियों के पास मिली थी। लोग कहते थे कि वो एक्सीडेंट नहीं था, कोई उसको गुलाम बनाना चाहता था, और जब वो भागकर स्टेशन में पनाह लेने आई, उसी वक्त उसका कत्ल हुआ। तब से यहाँ रात को एक औरत की सफ़ेद साड़ी हवा के साथ उड़ती देखी जाती है। पर अर्जुन को भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो चल रहा था, पर कुछ उसके पीछे भी चल रहा था। उसने एक बार मुड़कर देखा, सिर्फ हवा, पेड़ और लंबी सूखी पटरियां। फिर भी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बेगून कुदार स्टेशन का गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर जैसे पिछली सदियों की हवा बंद थी। सन्नाटा, उड़ती हुई मिट्टी और पुराने बोर्ड्स जिनके अक्षर सदियों से पीले हो चुके थे। स्टेशन मास्टर का ऑफिस आज भी एक जगह खड़ा था। लाइट चली गई हुई थी, बस एक लालटेन टेबल पर जल रहा था। अंदर आइए, एक भारी आवाज आई। ये स्टेशन मास्टर प्रधान था। पतला सा आदमी, मुंह पर चश्मा और आंखों में हमेशा के लिए चिपका हुआ डर। सर, मैं अर्जुन, जर्नलिस्ट, रात भर यहाँ शॉट लेना है। प्रधान सीधा बोल पड़ा। यहाँ कोई रात नहीं काट पाता बाबू। लोकल लोग सनसेट से पहले घर बंद कर लेते हैं। आप बेवजह मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। अर्जुन हंसा। सर, मैं फैक्ट्स ढूंढने आया हूँ, घोस्ट स्टोरीज नहीं। प्रधान ने लालटेन की लाइट बढ़ाई और एक पुरानी डायरी निकाली। फैक्ट्स चाहिए? ये पढ़िए। डायरी के पेजेस पीले हो चुके थे, इंक भी धुंधली थी। 1998, 2004, 2011, अलग अलग लोगों की एंट्रीज। पर एक चीज़ कॉमन थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सबने एक औरत को दौड़ता हुआ देखा। ट्रेन चलती हुई रुक गई, हवा में चीख सुनाई दी। एक लड़का गायब हो गया। प्रधान ने डायरी बंद कर दी। आप डॉक्यूमेंट्री की तलाश में आए हो बाबू, पर याद रखना, बेगून कोदार का भूत किसी को नहीं छोड़ता। ये स्टेशन उसका घर है। अर्जुन डायरी लेकर मुस्कुरा दिया। और मुझे उसी से बात करनी है सर। प्रधान की आंखों में एक खौफनाक सच था। उस औरत ने किसी से आखिरी बार बात नहीं की बाबू। वो सिर्फ लाश बनकर मिलती है। टाइम था रात के 8:45। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। कोहरा पटरियों को छिपा रहा था। स्टेशन के लैंप पोस्ट थक चुके थे, कुछ जल रहे थे, कुछ ब्लिंक कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ
हर रात क्या होता है। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन, हॉन्टेड सिंस 1967। लेट्स टेस्ट द ट्रूथ। हवा ज़्यादा ठंडी हो गई। उसके कैमरा माइक में हवा की श आवाज़ एक क्रीपी बैकग्राउंड साउंड दे रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइलेंट। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पतली सी रात की सांस। वो चलकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया, वही प्लेटफॉर्म जहां भूत की साइटिंग होती थी। जब उसने माइक्रो रिकॉर्डर सेटअप किए तभी एक हवा में कुछ सूखे पत्ते उसके सर के ऊपर से उड़कर चले गए। एक हल्की सी कदमों की आवाज उसके पीछे से आई। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, बस गहरा कोहरा। पर फिर हवा रुक गई, बिल्कुल रुक गई, जैसे कि कोई बड़ी सी एंटिटी हवा को हाथ से पकड़कर रोक रही हो। अर्जुन ने कैमरा एडजस्ट किया ही था कि पटरियों पर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसका दिल उछल गया, क्योंकि कोई ट्रेन स्केड्यूल में नहीं थी। उसने अपनी डायरी चेक करते हुए कहा, पर सीटी वापस आई। इस बार ज्यादा करीब, ज्यादा तेज। पर स्टेशन का सिग्नल डेड था। लाइन बंद थी, कोई ट्रेन आज आनी ही नहीं थी। फिर भी सीटी आ रही थी, और फिर एकदम पटरियां कांपने लगीं, जैसे कोई हैवी इंजन आ रहा हो। पर कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज, सिर्फ वाइब्रेशंस, सिर्फ एक बेजान धड़कन। अर्जुन ने कैमरा स्क्रीन देखने के लिए ग्लैंस लिया, और तभी एक सफेद साड़ी कोहरे में से हल्की सी झलक मार कर गई। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए खाली हो गया। कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। कोहरे ने जवाब नहीं दिया, पर पटरियों पर फुटस्टेप की डबल टैप आवाज आई, जैसे कोई नीचे चल रहा हो या फिर दौड़ रहा हो। टाइम था रात के 12:07। हवा और भी ठंडी, कोहरा और भी गहरा, और प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ एक ही आवाज, अर्जुन की धड़कन। वो कैमरा हैंडल कर रहा था कि एक कॉर्नर में एक लाल रंग का दुपट्टा हवा में हिलता हुआ दिखा। इस टाइम स्टेशन में किसी भी इंसान का होना इम्पॉसिबल था। फिर ये दुपट्टा कहाँ से आया? अर्जुन धीरे धीरे पास गया। हवा बिल्कुल चुप थी, जैसे स्टेशन सांस रोककर उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। हैरान करने वाली बात ये थी कि दुपट्टा लटक नहीं रहा था, वो हवा के बिना ही हिल रहा था, जैसे किसी आदमी का हाथ उसे हिला रहा हो, या फिर किसी औरत का। अर्जुन ने दुपट्टे को हाथ लगाया, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। जब उसने हाथ पीछे किया तो दुपट्टा अपने आप नीचे गिर गया, और प्लेटफॉर्म के नीचे से एक चीख आई। एक औरत की चीख, दर्द भरी, डरा देने वाली, जिंदा और फिर भी न जाने कैसी। बचाओ, मत जाओ। आवाज हवा में गूंज गई। अर्जुन एकदम जम गया। कौन है? हेलो? कौन है वहां? आप ठीक तो हो? कोई रिप्लाई नहीं, सिर्फ चीख का एको जो धीरे धीरे एक रोना बन गया। कदमों की आवाज वापस सुनाई दी प्लेटफॉर्म के नीचे से। एक औरत की साड़ी का पल्ला कोहरे में से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। अर्जुन के मुंह से निकला, व्हाट द फ। अर्जुन पीछे हटने लगा, और तब उसका कैमरा एक अजीब चीज कैप्चर करता गया। कोहरे के अंदर एक परछाई, एक औरत की शेप, बालों से चेहरा छुपा हुआ, सफेद कपड़े और पैर उल्टे।
अर्जुन की सांसों का रास्ता बंद सा हो गया और वो औरत की शेप धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अर्जुन भागकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंच गया। प्रधान ने दरवाज़ा खोला और उसका रंग उड़ गया। आपको दिखाना, मैंने कहा था। सर सर वो कोई इंसान नहीं था। वो जिंदा नहीं थी। प्रधान ने लालटेन बुझा दी और धीरे से बोला, वो औरत यहाँ मरती हुई आई थी। उसका पति हर रोज़ उसे पीटता था। एक रात वो भागकर स्टेशन आई और किसी ने उसको पटरियों पर धकेल दिया। आंखों में आंसू चमक गए। उसकी चीख अभी तक यहाँ गूंजती है। अर्जुन शॉक में था। पर ये सब आप लोगों को क्यों नहीं बताते? प्रधान की आवाज़ ठंडी पड़ गई। क्योंकि अगर हम सच बताएंगे तो उसके पति का नाम सबके सामने आएगा और वो गांव में अभी भी है और गांव वाले उससे डरते हैं। अर्जुन का खून उबल गया। मैं डॉक्यूमेंट्री में सब दिखाने वाला हूँ। प्रधान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बाबू, वो आदमी जिंदा लोगों को मार सकता है और उसकी बीवी, वो मरकर भी चैन नहीं ले रही। रात के 2 बजे स्टेशन पर बिल्कुल अंधेरा था। अर्जुन वापस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। इस बार कैमरा नहीं, सिर्फ टॉर्च और रिकॉर्डर। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। मैं अर्जुन बेगून कोदार स्टेशन में हूँ। अगर यहाँ कोई है, कोई भूतिया प्रेजेंस, प्लीज़ मुझे एक साइन दो अपने होने का। 5 सेकंड बीते, कुछ नहीं हुआ। 10 सेकंड बीते, फिर भी कुछ नहीं। फिर एकदम से पटरियां हिलने लगीं और एक ट्रेन की सीटी। कोहरे के अंदर से एक ट्रेन की लाइट ने झलक मारी। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर से वही सब हो रहा था। कोई ट्रेन स्केड्यूल में नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। पर एक अजीब बात, ट्रेन के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। विंडोज़ में से कोई नहीं दिख रहा था। लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, इंजन से धुआं निकल रहा था, पर कोई ड्राइवर नहीं। घोस्ट ट्रेन। अर्जुन प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा रह गया। इंजन उसके सामने रुक गया और उसके सामने ट्रेन के गेट से एक औरत उतर कर आई। वही सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर, हाथ में वो लाल दुपट्टा। मत जाओ। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। औरत उसके पास आती जा रही थी और फिर देखते ही देखते उसके पैर उल्टे हो गए। कोहरा और गहरा हो गया। उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा थोड़ा सा भी इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें पूरी काली, गला कटा हुआ, चेहरे पर जख्मों की लकीरें, जैसे कि किसी ने उसको खींचकर घसीटकर मारा हो। बचाओ, मत जाओ, मुझे वापस मत भेजो। अर्जुन चीख भी नहीं पाया। वो औरत एकदम उसके सामने आ गई। उसकी उंगलियां ठंडे लोहे की तरह अर्जुन की कलाई को पकड़ने लगी। अर्जुन ने जोर से अपना हाथ झटका और भाग पड़ा। ट्रेन वापस कोहरे में गायब हो गई। उस औरत की शेप हवा में गायब होने लगी। सुबह के 4 बजे तक अर्जुन ने फिल्म फुटेज देखा। उसे एक शॉकिंग चीज़ मिली। प्लेटफॉर्म के एक कॉर्नर में कोहरे के पीछे कोई और भी था। एक आदमी, रियल शैडो, इंसान की, किसी भूत की नहीं। तो क्या ये वही आदमी था जिसने उस औरत का मर्डर किया था? अर्जुन उस जगह गया। वहाँ मिट्टी खोदी गई थी, जैसे किसी ने कुछ दबाया हो। उसने मिट्टी हटाकर देखा, एक चूड़ी, एक औरत की, और उस पर खून के दाग। अर्जुन का दिल ठंडा पड़ गया। मर्डर जहाँ हुआ था वो जगह यही थी। औरत का भूत इंसानों को नहीं सताता था। वो उस आदमी को ढूंढ रही थी जिसने उसको मारा था। अर्जुन तुरंत प्रधान को बताने के लिए भागा, पर ऑफिस का दरवाज़ा पहले से ही खुला था।
अंदर गुप्त अंधेरा। प्रधान की चेयर खाली पड़ी थी, पर टेबल पर एक नोट था जिसे पेपर वेट से दबाया गया था और उस पर लिखा था, वो आ गया है। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या वो मर्डरर स्टेशन में आ गया था, या क्या प्रधान ही? इतनी देर में अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज, हैवी फुटस्टेप्स प्लेटफॉर्म के पीछे से। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और पीछे देखा। एक बड़ा सा आदमी, हाथ में रॉड, आंखों में पागलपन। और फुटेज चाहिए? वो हंसा। भूतों की कहानी बना रहे हो? आओ तुम्हें असली मौत दिखाता हूँ। अर्जुन का खून जम गया। तुम ही हो, तुमने ही मर्डर किया है। उसको मैंने ही मारा था, वो आदमी बोला। मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। वो भाग कर जा रही थी किसी के पास। मैंने सही किया। अर्जुन पीछे हटने लगा। मैंने उसको पटरियों पर धकेला, पर अब वो वापस आ जाती है। मुझे चैन नहीं मिलता। पर आज मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। वो रॉड लेकर दौड़ पड़ा। अर्जुन फुल स्पीड से भागा। कैमरा, बैग सब वहीं गिर गया। पटरियों पर जाते ही हवा वापस से रुक गई और फिर कोहरे में से वही औरत वापस आ गई। किलर ने उसको देखा और एकदम रुक गया। औरत का चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल, उसके गले से खून टपक रहा था और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तुझे याद है? औरत की चीख से स्टेशन के लैंप पोस्ट टूटने लगे। नहीं, दूर रह, तुम मर चुकी हो। औरत हवा में उड़ी और उस आदमी की तरफ बढ़ती गई। रॉड उसके हाथ से गिर गया। उसने भागना चाहा, पर मानो उसके पैर पटरियों पर जैसे चिपक से गए हों। औरत ने उसका गला पकड़ लिया। आज तू भी इन पटरियों पर ही गिरेगा। वो आदमी चीखता रहा, रोता रहा, घुटने पर गिर गया। औरत ने उसको पटरियों पर धकेल दिया और एक ट्रेन की सीटी आई। पर स्टेशन में कोई ट्रेन थी ही नहीं, सिर्फ उस आदमी की चीख थी। और कोहरे में से एक आवाज आई। औरत अब गायब हो चुकी थी और किलर हमेशा के लिए खत्म। सुबह गांव वाले स्टेशन के पास भीड़ लगा चुके थे। पुलिस भी आ गई थी। किलर की लाश पटरियों पर मिली। उसके चेहरे पर डर का आखिरी होलिया जमा हुआ था। अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया गया। शॉक में था, लेकिन जिंदा था। कैमरे की फुटेज पुलिस ने देखी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को फुटेज में कोई ट्रेन नहीं दिखी। सिर्फ कोहरा, सन्नाटा और एक धुंधली शेप किसी औरत की। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। ट्रुथ, मर्डर, घोस्ट, किलर, सब कुछ दिखाया। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वीडियो में हर जगह एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ दिख रहा था, पर बेगूनकुदार रेलवे स्टेशन में कोई हवा ही नहीं चल रही थी उस रात। आज भी लोग कहते हैं, रात को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मत जाओ। वहाँ एक औरत आज भी, अब भी दौड़ती दिखती है। कभी ट्रेन को रोक देती है तो कभी किसी को बुलाती है, बचाओ, मत जाओ। और कभी वो उस आदमी को ढूंढती रहती है जिसने उसकी जिंदगी ली। बेगूनकुदार रेलवे स्टेशन चुप नहीं है। उसकी रात आज भी जिंदा है। और अगर किसी ने उस रात का सच देखना हो तो एक बार पटरियों पर अपना कैमरा रखकर देखो। कभी कभी कैमरा रिकॉर्ड करता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें अभिमन्यु सिंह टॉक्स को, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल।
मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।